वक्त सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, भारत रत्न पर फिर से संग्राम छिड़ गया है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बड़ी मांग, राजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग उन्होंने उठाई है। राजा सुहेलदेव की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई थी। सुहेलदेव के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है और अब बड़ी खबर इस वक्त ये है कि एक बार फिर से एक बड़ी मांग सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की गई है। राजा सुहेलदेव को भारत रत्न देने की मांग उठाई है उन्होंने। राजा सुहेलदेव की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग उठाई थी। और इसी मुद्दे को लेकर ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने, सुनिए। लगातार मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हूँ या डिम्पल यादव हूँ, हर कोई जो है मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और आपके पूर्व सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी। अब वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, पद्म विभूषण नहीं, उनको जो है भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, जो देश के लिए काम किया, देश की एकता अखंडता को कायम रखा, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न देने की मांग तो समाजवादी पार्टी के पास हिम्मत नहीं कि वो करे। इतिहास पढ़ लें, जब देश के विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए तो उस समय कोई राजा नहीं टिक पाया। 585 राजा थे, सिंगल अगर कोई राजा मुकाबला किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। आज भी नानपारा मैदान बहराइच, जिसकी पुष्टि देश के प्रधानमंत्री आकर के चित्तौड़ा झील में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का उन्होंने लोकार्पण किया। और गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोग चर्चा करते हैं। और खुद अखिलेश जी मीटिंग में जब मैं साथ था तब उन्होंने खुद इस बात की चर्चा किया कि ऐसा योद्धा धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो अकेले देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया और जो राष्ट्र को बचाया गुलाम होने से। ऐसे लोगों के लिए भारत रत्न का पुरस्कार मांगने के लिए जबान नहीं है। जो देश में सत्ता किया, शासन किया, उसके लिए तो आवाज है। समाजवादी पार्टी अति पिछड़े अति दलित का हिस्सा लूटा है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया है। किस मुंह से मांग रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया 4 सितंबर 2013 को कि 27% पिछड़ों का जो आरक्षण है उसका 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके हिस्सा दिया जाए, तब उनको ये बात याद नहीं आई। उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। आज किस मुंह से भारत रत्न की बात करते हैं ये लोग? जो पिछड़ों का हिस्सा लूटे, जो पिछड़ों को हक अधिकार देने से कतराए, ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जो देश की एकता अखंडता, जो देश को गुलाम होने से बचाया, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, उनको भारत रत्न देने के लिए आवाज कोई नहीं उठा सकता। अगर आवाज उठाएगा तो ओम प्रकाश राजभर। आप मांग करते हैं कि भारत रत्न? मांग करते हैं। जो काम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया इस धरती पर कोई नहीं कर सकता। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आप जो मांग कर रहे हैं ये सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के कई जिलों पर सीधे असर डालेगी, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव को लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीति रही है। चाहे हम बहराइच के इलाका कह लें, श्रावस्ती का इलाका कह लें, या हम पूर्वांचल की बात कर लें जहाँ से आप आते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक जो है इससे प्रभावित होता है। ये पूर्वांचल ही नहीं, आज मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, कल कम से कम 25,000 लोग जुटेंगे। कल भी, आज दहीसर में कार्यक्रम है, कल भिवंडी में है। जो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को मानने वाले लोग पूरे देश में हैं, पूरे देश में असर होगा। ऐसा नहीं खाली पूर्वांचल में। ये ऐसे महापुरुष हैं कि उस समय 40 किलो की तलवार चलाते थे, अब आज तो नौजवान से 40 किलो उठबो नहीं करेगा। आप सुहेलदेव महाराज के लिए जो है भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, सपा मुलायम सिंह यादव के भारत रत्न की मांग कर रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जाए कि एक बड़ी राजनीतिक जंग जो है वो भी तेज हो जाएगी। नहीं, देखिए, जो देश के लिए काम किया, जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को एक नई दिशा दिया,
अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ा। ऐसे वीर योद्धा महाप्रतापी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। तो नहीं, आप मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने देश के लिए काम नहीं किया, रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया, या मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेशवासियों के लिए काम नहीं किया? तो सत्ता पाकर के न किए हैं, बिना सत्ता का किए हैं। ये तो भारत समाजवादी पार्टी जनता का वोट लेकर के न सत्ता चलाए हैं कि क्या किए हैं? सत्ता के लिए क्या किए? अति पिछड़ों के लिए क्या किया समाजवादी पार्टी ने? अति दलितों के लिए क्या किया? यही ने किया कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके लाखों लोगों की नौकरी छोड़वा दिया। यही ने किया है। अति पिछड़ों को हिस्सा देने की बात आई, हाई कोर्ट कहा, सरकार थी तब भी नहीं सुने। यही ने किया, इसी नाते पुरस्कार मिलना चाहिए ना। तो भारत रत्न की मांग कैसे करेंगे आप? किससे मुलाकात करेंगे? हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि जब देश के तमाम महापुरुषों को जो देश के लिए काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के लिए काम किया, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी भी हैं जो देश के लिए काम किया, गुलाम होने से बचाया, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ा। जो आतताई जुल्मी यहाँ देश पर कब्जा करने आया उसका नेस्तनाबूद कर दिया। एक सवाल और है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है बयान दे रहे हैं, पहले रामचरितमानस पर कहते हैं, उसके बाद अब हिंदू धर्मगुरुओं को महादैत्य, आतंकवादी और तमाम तरह की जो है उपाधि देते हैं। देखिए, जब सत्ता में रहे 4 साल, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में थे, सत्ता में थे, तब न धर्म गुरु दिखाई दिए, न किसी का अपमान, पिछड़े दलित का अपमान दिखाई दिया। जब बसपा की सत्ता जाते देख इनको लगा कि अब यहाँ सत्ता नहीं मिलेगी, तब रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। अब वहां जा करके रामायण जैसे ग्रंथ पे माला फूल चढ़ा करके राम 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 जपना, पराया माल अपना शुरू किए। अति पिछड़ों का ख्याल नहीं आया, अति दलितों का ख्याल उस समय नहीं आया जब सत्ता में थे, 5 साल मलाई काट रहे थे, तब अपमान समझ में नहीं आया। फिर समझ में आया कि अब यहाँ दाव नहीं लगेगा, कहीं दूसरी जगह दाव लगाए, दूसरी जगह दाव लगाने चले गए। ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, सत्ता के प्यासे लोग हैं। जब नाम चुनाव हुआ, बात दाल नहीं गली, बात नहीं बनी, तो फिर साल भर से कोई नाम लेने वाला नहीं था, सोचे चलो इसी बहाने कम से कम चर्चा में तो रहें। चर्चा में रहने के लिए सब नेता लोग फिजूल का बयान दे रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि भारत रत्न की मांग लगातार समाजवादी पार्टी कर रही थी। इस बीच सुभाषपा ने भी महाराजा सुहेलदेव के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है, और इसका असर सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिले, इसके साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक जो है वो जो है सीधे तौर पर राजनीतिक दल को नफा और नुकसान दे देता है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।